वेलकम टू एग्जाम से ना। आज हम लोग WBCS 2023 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग जो कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है, तो उसको आज हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो और देखेंगे कि किस तरह से जो है हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स जो हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे देखना ये भी है कि किस तरह क्वेश्चन पैटर्न आता है। और सो सोल्यूशन जो है किस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारा अपडेट किया जाता है, WBCS बहुत सारा अपडेट भी हुआ है। तो इस अपडेट को हम लोग जो है आने वाले दिन में भी हम लोग किस तरह से जो है प्रिपरेशन करेंगे, तो उससे जो है हम लोग क्लास में हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को, और उस हिसाब से हम लोग जो आने वाला दिन में प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, ABCD आर 4 फ्रेंड्स, जो यहाँ पे 4 फ्रेंड्स है। कौन कौन? A है और B है और C है। ये चारों का थोड़ा सा गैप दे के हम लोग जो है यहाँ पर 4 दोस्त बना लिए हैं। 4 दोस्त बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बोला कि C इज ओल्डर देन D, ओल्डर देन D यानी C जो है क्या है, D से बड़ा है। C क्या है, D से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, C जो है D से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी C के पास में ये वाला एरो लगा दिए, यानी C जो है, C के पास मुंह खुला हुआ है, और जहां मुंह खुला हुआ है यानी वो बड़ा है, यानी C जो है D से बड़ा है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे लाइन में C को हम लोग यहाँ पर ओल्डर देन D कर दिए। तो C जो है वो ग्रेटर देन D है, तो हम यहाँ पे C जो है ग्रेटर देन D, यानी C इज ओल्डर देन D या C इज ग्रेटर देन D भी बोल सकते हैं। तो C को हम लोग क्या कर दिए, ग्रेटर देन D कर दिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, लेकिन यंगर देन B, यानी C जो है D से तो बड़ा है लेकिन B से छोटा है, यानी B से छोटा यानी B बड़ा है। ठीक है, क्या है, B बड़ा है, तो हम B को यहाँ बड़ा कर दिए। ठीक है, B के पास में बड़ा वाला खुला वाला मुंह लगा दिए, यानी ग्रेटर देन का साइन लगा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि C इज ओल्डर देन D, यानी C क्या है, D से बड़ा है। ठीक है, लेकिन यंगर देन B, यानी B से C जो है B से छोटा है, यानी B बड़ा है। उसके बाद क्या बोला है, A इज ओल्डर बट नॉट एल्डर मोस्ट, A जो है बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। A बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, यानी हम A को सबसे बड़ा नहीं बना सकते, यानी A को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, A को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, यानी ए सबसे बड़ा नहीं है। उसके बाद में ए माने इस तीनों के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। ए बड़ा है, हो सकता है ए डी से बड़ा हो या सी से बड़ा हो, दो ही केस हो सकता है। ए या तो डी से बड़ा हो सकता है या तो सी से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो बी से अगर बड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये बी से बड़ा नहीं होगा। तो फिर क्या बोला है, तो बोला है कि अरेंज ABCD इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा को सजाना है, यानी सबसे पहले छोटा आएगा, उसके फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यानी इतना तो मालूम चल गया कि A सबसे बड़ा है और D सबसे छोटा है। D क्या हो रहा है आपका, सबसे छोटा हो रहा। तो इसका मतलब D सबसे छोटा है, तो D सबसे पहले आएगा, यानी D सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, यानी हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो उसके बाद में देखिए A, अब D सबसे छोटा है, यानी आपको कहां पर D नहीं आ रहा सबसे छोटा, यहाँ पे, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इन दो कर दिया। उसके बाद में देखिए हम क्या बोले, D जो है, D के बाद में कौन आ रहा है, D के बाद में देखिए C आ रहा, तो D के बाद में C आ रहा, तो देखिए यहाँ भी D के बाद C है, चलो ठीक है, यहाँ भी D के बाद C है, इन दोनों ऑप्शन होने के चांसेस है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में D कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद में D उसके बाद में क्या आ रहा है, B आ रहा है, यानी A सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि A सबसे अगर लास्ट में हुआ तो यानी क्या हो जाएगा, A सबसे बड़ा हो जाएगा। A सबसे लास्ट में अगर हुआ तो A सबसे बड़ा हो जाएगा, तो A को हमको लास्ट में नहीं करना है। ठीक है, तो A को हमको सबसे लास्ट में नहीं करना है, तो यहाँ पर A सबसे लास्ट है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा, यानी सबसे छोटा हो जाएगा D, और सबसे बड़ा A नहीं होगा, सबसे बड़ा A नहीं होगा। यहाँ पर सबसे छोटा D तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा A हो जा रहा था, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कट हो गया। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका A। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट लेटर सीरीज। आपको लेटर सीरीज है उसको हम लोग कंप्लीट करना है, तो लेटर सीरीज आपको यहाँ पे देखिएगा, अब लेटर सीरीज में देखिए यहाँ पे क्या है, एस है, टी है, फिर डैश है, एस है, फिर डैश है, टी है, आर है, एस एस, फिर है RSST S। तो अगर टोटल आप जो है नंबर ऑफ कितना लेटर्स है उसको अगर गिनिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 16 को अगर 16 अगर लेटर सीरीज है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 4 में भाग देंगे,
4 4 में हम लोग क्या करें, भाग देते रहे। ठीक है, 4 4 में अगर हम लोग भाग देने के बाद में अब हम लोग जो है लेटर सीरीज को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, तो हम लोग का देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा। थर्ड नंबर पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा दें, थर्ड नंबर पे आर। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पे आपको आर है, थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी आर बैठा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपको क्या मिल गया, आर, यानी सबसे पहला वाला आर, यानी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन खत्म। सो अब में देखिए फर्स्ट में क्या आना चाहिए, इसके फर्स्ट में आना चाहिए आपको एस। इसके फर्स्ट में आपको क्या आना चाहिए, यानी फर्स्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, वहां पर फर्स्ट में मिलना चाहिए आपको एस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एस। तो सेकंड गैप क्या मिला, एस। तो पहला आर, सेकंड एस, तो देखिए आर एस, यानी ये नहीं होगा क्योंकि आर टी आ रहा, ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोला, सेकंड वाला, सेकंड में क्या आ रहा, सेकंड में यहाँ पर टी आ रहा, यानी यहाँ पर होना चाहिए टी, तो टी हो जाएगा, यानी आर एस टी। आर एस टी कहाँ है, ये वाला, यानी यही वाला ऑप्शन होगा क्योंकि ये नहीं होगा। ठीक है, तो सब में देखिए लास्ट वाले क्या होना चाहिए, आर, तो यहाँ पर देखिए आर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ सबसे सीरीज में देखिए पहला में है क्वेश्चन मार्क, फिर 2 3 4 5, फिर 5 7 9। तो उसके बाद में देखिए 2 और 3 में देखिए गैप कितना बन रहा है, 2 और 3 में +1 का गैप है। फिर देखिए 3 और 4 में गैप कितना बन रहा है, +1 का गैप है। फिर 4 और 5 में गैप कितना बन रहा है, 1 का गैप है, यानी पहले पहले में 1 का गैप है। फिर उसके बाद में देखिए 5 और 7, यहाँ से देखिए 2 का गैप है। फिर देखिए 7 से 9 कितना गैप है, 2 का गैप है, यानी फिर 2 का गैप कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 का गैप, यानी हो जाएगा मेरा 11। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, मेरा ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहले जो है, पहले 4 सीरीज पे आपको एक एक गैप बन रहा और लेटर 4 सीरीज पे 2 2 का गैप बन रहा। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी मेरा 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हुआ और हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला, ए स्टूड 10th इन द क्लास, यानी जो ए का पोजीशन है वो 10th पोजीशन है, यानी ए का पोजीशन कितना आ रहा है, 10th पोजीशन आ रहा, यानी ए कितने नंबर पर है, ए जो है आपका 10 नंबर पे है। ठीक है, ए कितने नंबर पे है, ए 10 नंबर पे है। ठीक है, यानी ए से ऊपर जितना बच्चा है, ए से ऊपर जो है आपका 9 जो है आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा, 9 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा और ए 10वां नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में आपको बोल रहा है, उसके बाद में आपको बोला है कि बी रिजल्ट इज बेटर देन ए, और बी का जो रिजल्ट है वो बेटर देन ए है, यानी बी जो है ए से बेहतर रिजल्ट किया है। ठीक है, और बी का रैंक 38 फ्रॉम द बॉटम है, यानी ए बी जो है आपका 38 फ्रॉम द बॉटम है, यानी बी जो है यहाँ पे अगर बी बैठा दे और ये 38 फ्रॉम द बॉटम हो जा रहा है, यानी बी से नीचे 37 आपको स्टूडेंट को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बोला टोटल ए और बी के बीच में 2 गैप है, ए और बी के बीच में 2 गैप है, अगर यहाँ के बीच में अगर 2 गैप बना दे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने को बोलेगा। तो देखिए ये वाला सीरीज हमने बनाया है, ये गलत सीरीज बना है। क्यों गलत सीरीज बना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी का पोजीशन जो है ए से नीचे दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला ए बी का जो पोजीशन ए से अच्छा है, यानी ए से बेहतर पोजीशन है, यानी ए से ऊपर होना चाहिए, ए से टॉप में होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमको क्या दिखाना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो ए को दिखाएं, ए कितने नंबर पर था, 10 नंबर पे था। ठीक, और यहाँ पर टोटल आपको 9 स्टूडेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जो है बी को ए से ऊपर बैठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बी को जो है ए से ऊपर बैठाना पड़ेगा। यानी अब जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इस तरह से, यहां से ऐसे जाएगा 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 और यहाँ पे आपको बी बैठा देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिखा देना पड़ेगा, बी बैठा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ए और इसको हम लोग एक बार बड़ा करके बैठा देते हैं। ठीक, बी को हम क्या किया, ए से ऊपर लेके चले गए। अब ए और बी के बीच में 2 बच्चा है, ए और बी के बीच में कितना गैप है, 2 बच्चा है, ए और बी के बीच में हम कितना गैप दिखा देंगे, 2 बच्चे का गैप दिखा देंगे। ठीक, यानी यहाँ पर एक बच्चा और यहाँ पे 2 बच्चा, ए और बी के बीच में कितना बच्चे दिखा दिए, 2 2 जो है स्टूडेंट, ए और बी के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और बी का रैंक नीचे से कितना है, 38 है, यानी बी का रैंक कितना है यहाँ पे 38 है, यानी टोटल कितना है, यहाँ से बी के नीचे में कितना टोटल, यानी यहां से अगर मैं बी के नीचे में अगर देखा जाए तो टोटल 37 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और ए से अगर ऊपर देखना है तो कितना स्टूडेंट देखने को मिलेगा, जो है आपका 9 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए
अगर बी को टॉप से अगर देखा जाए तो देखिए ये जो ए जो है आपका कितने नंबर पे है 10, तो ये वाला कितने नंबर पे होगा 9, ये वाला कितने नंबर पे होगा 7, यानी बी जो है ऊपर से कितना पोजीशन पे है 6 पोजीशन पे है, बी ऊपर से कितना पोजीशन पे है 6ठा पोजीशन पे है। तो अब देखिए बी का दोनों जगह से पोजीशन आपको पता चल गया, ऊपर से है 6ठा, नीचे से है 37, ऊपर से है 6, नीचे से है 37, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो दो तरीका होता है, अगर एक ही बंदे का दो पोजीशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो अगर एक ही बंदा का अगर दो पोजीशन आपको देखने को मिलेगा तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखिए ए का पोजीशन एक बार में है 6 पोजीशन और दूसरे नीचे से कितना पोजीशन है 38 पोजीशन है, तो कितना हो गया आपका ए का पोजीशन कितना है यहाँ पे 38 पोजीशन है, और अगर ऊपर यहां से अगर देखा जाए तो कितना पोजीशन है 8वां पोजीशन है, ए का पोजीशन कितना है 8वां पोजीशन है। सॉरी यहाँ पे आपका 8वां होगा और ए का जो पोजीशन बन रहा वो 7वां पोजीशन बन रहा, यानी ए का जो पोजीशन है एक जगह पे आपका 7वां पोजीशन है, एक जगह पे आपका 8वां पोजीशन है, तो कितना हो रहा है टोटल 45 हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है जब अगर एक ही बंदा का दोनों जगह से अगर पोजीशन बताया जाए तो दोनों पोजीशन को जोड़ते हैं और लास्ट में -1 कर देते हैं, दोनों पोजीशन को जोड़ते हैं लास्ट में 1 कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 44 स्टूडेंट आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 44 स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। फिर से बता रहे, अगर एक कोई बंदा का दोनों जगह से अगर पोजीशन मालूम चल जाए ऊपर से भी और नीचे से भी, तो दोनों पोजीशन को हम लोग जोड़ते हैं और लास्ट में -1 कर देते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से अगर आप लोग देखिएगा तो क्या होगा कि देखिए बी का अगर ऊपर से पोजीशन अगर देखा जाए तो बी का पोजीशन आ रहा है आपका 7वां, यानी ऊपर में टोटल कितना स्टूडेंट है 6 स्टूडेंट है, और नीचे से आपको कितना स्टूडेंट ऊपर से मिल रहा है ये बी है, और नीचे से आपको कितना नंबर पे है 38 नंबर पे है, यही अगर 38 नंबर पे है। ठीक है, तो टोटल आपको कितना स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 37 स्टूडेंट देखने को मिलेगा। अगर आपका फॉर्मूला भी अगर भूल जाइएगा तो कैसे करिएगा, तो देखिए अगर ऊपर से हम जोड़ेंगे 6 स्टूडेंट, बी एक हो गया 7 स्टूडेंट और नीचे हो गया 37 स्टूडेंट, यानी 6 स्टूडेंट प्लस बी प्लस 37, तो कितना हो गया 37 से 6 43, टोटल हो गया 44 स्टूडेंट। तो इस तरह से जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा डी, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है 4 नंबर का क्वेश्चन मेरा पूरा हुआ, और हम लोग मूव करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश। यहाँ पे आपको देखिए फेल दिया है 55, यानी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, तो हम 2 सब्जेक्ट के लिए हम 2 सर्कल बना दिए। हम जो है 2 कलर से हम जो है क्या बना दिए, 2 कलर से हम क्या बना दिए, सर्कल बना दिए। चलिए ठीक है, तो अब देखिए फेल्ड इन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या है फेल बोला है, तो हम लोग को मालूम है कि टोटल पास मतलब टोटल स्टूडेंट कितना होता है, टोटल स्टूडेंट होता है 100%, टोटल स्टूडेंट होता है आपका कितना 100%। ठीक है, अब इस 100 में कुछ परसेंट फेल भी है, कुछ परसेंट पास भी है, यानी फेल प्लस पास मिलाकर 100% हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला है, 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका मैथ इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट है आपका मैथ। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है आपका मैथ। अब देखिए मैथ्स में कितना फेल हुआ है 55% कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में कितना फेल हुआ है 55%, इंग्लिश में कितना फेल हुआ है 55%, और मैथ्स में कितना फेल हुआ है, मैथ्स में फेल हुआ है 65%। ठीक, और 24% जो है दोनों फेल हुआ, यानी जो बीच का जो गैप देख रहे हैं ये दोनों में है, यानी कुछ बंदा दोनों में जो है दोनों मिला, कुछ बंदा ऐसा है जो मैथ्स में फेल हुआ है और इंग्लिश में फेल हुआ है। ठीक है, ये जो 55% है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है। ठीक है, तो अब अगर इसको बनाने का अगर तरीका देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो देखिए अगर इस वाले जो बाउंड्री को अगर निकाला जाए, यानी जो हरा कलर का मार्क किया, तो कितना आएगा, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा 55% माइनस 24%, तो कितना हो जाएगा, यानी 31% अगर देखा जाए 31%, तो सिर्फ और सिर्फ जो है 31% ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ओनली नहीं है, ओनली 55% इंग्लिश में पास हुआ, लेकिन हम ये जो 31% हम लोग निकाले ये ओनली इंग्लिश में जो है फेल हुआ है, ओनली इंग्लिश में क्या है फेल हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग मैथ्स का भी निकाले
ओनली। तो इसी तरह से अगर हम मैथ्स का निकालें, यहाँ पे देखिए ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैथ्स में निकाले तो क्या हो जाएगा 65% माइनस 24%, यानी कितना हो जाएगा, यानी अगर आपको देखा जाए 41% आपको जो है, ये 41% आपको देखने मिलेगा ओनली मैथमेटिक्स में फेल हुआ है। ठीक है, ओनली मैथमेटिक्स में फेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि कितना परसेंटेज बस, और ये 24% क्या है, ये 24% आपको बोथ में फेल हुआ है, बोथ फेल। ठीक है, तो अब टोटल परसेंट पास निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, सिर्फ इंग्लिश में जो फेल हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए 31%, जो इंग्लिश में फेल हुआ है 31%। ठीक है, और उसके बाद में देखिए बोथ में कितना फेल हुआ है, बोथ में 24% फेल हुआ है। ठीक है, और अगर मैथ्स में कितना फेल हुआ है, तो मैथ्स में यहाँ 41% फेल हुआ है। तो टोटल कितना फेल हो गया, तो जोड़ लीजिए, तो देखिए 1 1 2 4 2 6 और 4 2 6 3 9, यानी 90% जो है यहाँ पे फेल हो गया। टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है, 96% यहाँ बच्चे लोग फेल हुआ है। तो टोटल पास कितना हुआ है, तो टोटल हम लोग पास निकालेंगे, तो टोटल पास निकाल लीजिए। तो अगर 100% में से अगर बच्चा 96% अगर बच्चा फेल हो जाए, तो कितना परसेंट बच्चा पास हुआ, 4% जो है बच्चा पास हुआ है, 4% बच्चा क्या हुआ है, पास हुआ है। ये देखिए ये 96% यहाँ पे फेल हुआ है। ये तो वो आपको समझाने का तरीका। अगर शॉर्टकट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, तो अगर देखिए शॉर्टकट अगर करना बोला जाए तो फिर कैसे किया जाएगा, तो देखिए शॉर्टकट अगर करना हो तो ये 55%, ये 65% को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ये जो इंग्लिश और मैथ्स में दिया हुआ है ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए, तो कहां पे जोड़ना, देखिए यहां पे जोड़ ले रहे हैं हम लोग 55% और प्लस 65% जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 5 5 10, 6 5 11 12, यानी 120% आएगा। ये 120% को हम लोग क्या करेंगे, बोथ से माइनस कर देंगे। तो हमको जो है माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 10 से 4 जाएगा 6, 11 से 2, यानी आप जो 96% जो आपका निकला, ये निकल जाएगा टोटल फेल बच्चा का, टोटल फेल बच्चा का निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल अगर पास बच्चा का करना है तो 100 माइनस 96% करेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, पास जो है टोटल बच्चे का आ जाएगा। ठीक, टोटल कितना आ जाएगा, पास बच्चे का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन द फॉलोइंग डेट सीरीज, यहाँ पे 4 आपको डेट दिया गया है। तो पहला क्या डेट दिया हुआ, 18/7/2022। फिर डेट क्या दिया हुआ आपका, फिर डेट दिया हुआ देखिए यहाँ पे डेट दिया हुआ क्या, 25/7/2002। फिर 2/8/2002। फिर दिया हुआ आपका 11/8/2002। ठीक, ये 4 आपको डेट दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या डेट आएगा, तो हम लोग देखेंगे दिन कितना जो है आपका जो है गैप जा रहा है, कितना दिन का यहाँ पे फासला हो रहा है। तो देखिए यहां से यहां अगर हम लोग दिन को देखेंगे कितना दिन का हम लोग जो है फासला हो रहा है, तो देखिए 7वां महीना है। तो 7वां जो है महीना होता है वो कौन सा महीना होता है, मतलब कितने दिन का महीना होता है। तो 7वां महीना अगर हुआ तो आप लोग जोड़िए, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई जुलाई मतलब 31 का। तो ठीक है, 31 का अगर आपका महीना यहाँ पे जा रहा है, तो देखिए कितना दिन का हुआ, 18 से 7 25, यानी 7 दिन का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग जो है फिर जो है आप 25 से जो है नेक्स्ट दिन की तरफ अगर बढ़िएगा, यानी 25 से आपको यहाँ पे 2 तारीख को अगर देखने को मिलेगा, तो हम लोग मतलब 31 का होता है। तो यहाँ पे अगर 6 और 2, यहाँ पे आपको 8 दिन का गैप मिलेगा, यानी 8 दिन अगर जोड़ देंगे तो 2 तारीख हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग 2 तारीख से लेकर अगर 11 तारीख तक अगर आप लोग जाइएगा, 2 तारीख से अगर आप लोग 11 तारीख को जाइएगा, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए +9, यानी 9 दिन हमको जोड़ना पड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लोग 11 तारीख से लेकर, तो हम लोग क्या सीरीज होगा, नेक्स्ट सीरीज क्या हो जाएगा आपका, तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज हो जाएगा 10 दिन। पहले 7 दिन जोड़ना पड़ा, फिर 8 दिन जोड़ना पड़ा, अब यहाँ पे 10 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 11 तारीख में अगर 10 दिन जोड़ेंगे तो क्या तारीख बनेगा, 21 तारीख बनेगा। तो 21 तारीख 8वां महीना 2002 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। और ये 21 तारीख इस ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये 21 तारीख आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ टीचिंग इज 6 फॉर क्लास 6, यानी क्लास 6 जो है 3 क्लास है, क्लास 6 और क्लास 7, क्लास 8। इसमें कितना पीरियड होता है? टोटल 6 पीरियड, यानी 6 पीरियड यहां प्लस यहां भी 6 पीरियड प्लस यहां भी 6 पीरियड। इसी तरह से 9 10 का लिए देखिए कितना कितना पीरियड है। अब यहां पे देखिए क्लास 9, ये वाला देख लीजिए पीरियड, ठीक है, और 10, और इसमें देखिए कितना कितना पीरियड यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे अगर पीरियड के बाद बताए तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो देखिए क्लास 6 7 क्लास 6 से लेकर 8 तक के 6 पीरियड और 9 और 10 के लिए 7 पीरियड, यानी यहाँ पर 7 पीरियड। तो टोटल हम लोग देखेंगे कितना पीरियड हुआ, यहाँ पे आपको 18 पीरियड हो गया और यहाँ पे आपको 14 पीरियड हो गया, यानी टोटल कितना पीरियड हो गया? 32 पीरियड हो गया। यानी 6 से लेकर 10 तक के टोटल एक स्कूल के अंदर में 32 क्लास हो गया। पीरियड मतलब क्लास समझ लीजिए, यानी आपको 32 पीरियड हो गया। नहीं ऐसे एक दिन में 6 पीरियड 5 पीरियड जैसी है। तो एक इफ नो टीचर कैन बी असाइन मोर देन 5 पीरियड्स, यानी एक टीचर को 5 पीरियड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो टोटल कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स नीडेड है, यानी तो एक टीचर को, अगर एक टीचर को, ठीक है, तो अब एक टीचर को अब दिखेगा यहाँ पे टीचर को, एक टीचर को कितना पीरियड दिया जाएगा, ठीक है, टीचर को कितना पीरियड दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमको टीचर को तो नहीं मालूम है, मतलब एक टीचर को कितना पीरियड दिया जाएगा, हम लोग को मिनिमम 5 पीरियड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। एक टीचर को कितना पीरियड दिया जाएगा? 5 पीरियड से आपको ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। यानी 5 पीरियड से आपको ज्यादा, 5 पीरियड से जो है ये वाला 5 पीरियड है, यानी 5 पीरियड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और हमको टोटल 32 पीरियड करना है। कितना करना है? 32 पीरियड हमको करना है। तो कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पर कम से कम आपको 6 टीचर लगेगा। अगर 6 टीचर लगा तो कितना पीरियड हुआ? 30 पीरियड हुआ। तब भी हमको 32 पीरियड पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब 6 + 1 यानी 7 टीचर का जरूरत पड़ेगा, तब जाके आपको जो है पूरा 32 का 32 पीरियड जो है वहां पर फुलफिल किया जा सकता है। तो हम लोग टोटल पहले क्या निकाले? 32 पीरियड निकाले। उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे? उस पीरियड में ये जो टोटल पीरियड से 5 पीरियड को हम लोग क्या करिए? डिवाइड कर दिया। तो 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 6.4 आ रहा है। तो 0.4 तो कोई हिसाब नहीं बनता, यानी आधा टीचर तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? +1 ले लेंगे, तो इसका मतलब 7 टीचर का जरूरत पड़ जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर मेरा ये हो जाएगा। तो ये होगी आपका किस तरह से निकाला जाए। और शॉर्टकट में निकालना है तो टोटल पीरियड को हम लोग क्या करेंगे? जितना पीरियड है उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखिए, तो नेक्स्ट में आपको क्या बोला है? नेक्स्ट में आपको दिया गया है 728721890, ठीक। और इसमें आपको क्या दिया हो? पार्डन, PARDON, ठीक। इसी तरह से 5353164 में क्या दिया है? मर्सी, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? डेमोक्रेसी का क्या होगा वो निकालना है। पहले क्या है? डी, डी से क्या डिनोट किया गया? अब देखिए 8, यानी क्या होगा? डी का नीचे क्या हो जाएगा? 8। फिर क्या दिया गया? ई, ई का क्या होगा? ई कहां पे है? देखिए ई आपको यहाँ पे 3, तो ई का क्या हो जाएगा? 3। फिर देखिए एम, एम का क्या हो जाएगा? एम कहां पे है? एम देखिए 5, तो एम का क्या हो जाएगा? 5, यानी 835 कहां पर है? देखिए 835 इसमें नहीं है, ये कट, ठीक। उसके बाद देखिए 835 इसमें नहीं है, कट, ठीक है। अभी ये ए और सी डी बच गया ऑप्शन। उसके बाद देखिए ओ क्या है? ओ का कितना है? 9, यानी 8359, 8359 इसमें भी है उसमें भी है। अभी और बढ़ाएंगे, सी का कहां पर है? सी का है 6, यानी 83596, 83596 यानी 83596 ये हो गया। और ये हो गया आपका कट, यानी ऑप्शन हो गया डी। तो इस तरीके से इसको करेंगे, यानी जो नंबर के नीचे में जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट का वो वहां पे नंबर बैठ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। A man in cash a check of ₹6,000 from a bank. The bank pays him ₹2 note and ₹100 note, totaling 48, ठीक है। तो एक बैंक जो है चेक दिया, कितने का चेक दिया? 6,000 का चेक दिया। एक बैंक जो है कितने का नोट दिया? 6,000 का जो है वो क्या किया? 6,000 का जो है वो नोट दिया। 6,000 रुपए का वो क्या किया? नोट दिया। 6,000 का नोट देने के बाद में क्या हुआ? बैंक उसको जो है 200 रुपए का नोट दिया और 100 रुपए का नोट दिया, टोटल 48 नोट दिया। टोटल कितना 48 नोट दिया? 48 नोट दिया। तो बताना है कि 200 रुपए का नोट कितना दिया। देखिए इसमें ऑप्शन से भी क्या जा सकता है, पहले हम ऑप्शन बता दे रहे, फिर आपको वो भी बता देंगे। हम लोग क्या कर ले, पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो 200 रुपए का नोट कितना दिया गया?
तो अगर 200 रुपया नोट कितना दिया है, तो मान लेते ऑप्शन में अगर पहले 20 का जो है 200 नोट दिया गया, तो कितना नोट दे दिया, तो ये हो गया आपका 4000। तो 20 नोट दे दिया तो कितना नोट बच गया, 28 नोट बच गया। ठीक है, तो 28 नोट बच गया, कितना कर दिया 100, तो कितना हो गया 2800 रुपया हो गया। तो कितना हो गया 6800 हो गया, ये नहीं बना। उसके में देखिए अगर 12 का नोट अगर दिया गया 200, तो कितना हुआ 2400 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2400 हो गया तो 8 से 2 जाएगा 6, और यहाँ 4 से जाएगा 3। तो आपका 36 जो नोट है 100 का दिया, और कितना हुआ 3600। तो 3600 2400 कितना हो गया, 36 से 4 40 2 6, माने ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से करेंगे तो इस तरह से करना पड़ेगा। ये देखिए ये 36 कहां से आया, ये 36 और ये 12, तो ये 36 से 12 कितना हो गया 48 नोट। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन से कर लिए। अब देखिए अल्टरनेट अगर मेथड करना हो, तो मान लेते हैं कि अगर 200 रुपया का नोट जो है 48 दे दिया, 48 पीस दे दिया, तो कितना देता 9600 देता। अगर हम 248 नोट पूरा का पूरा अगर 200 रुपया दे देता, तो टोटल उसको कितना मिलता है 9600 रुपया। और अगर 48 का टोटल 100 का पूरा नोट देता, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 200 रुपये नोट, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100 रुपये नोट। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख दिया 100 रुपये नोट। तो अगर एक का देता 100 रुपया का 48 का 48 नोट देता, तो वो कितना देता पूरा का पूरा 4800 देता। ठीक, लेकिन उसको मिला कितना, उसको मिला है कितना 6000 रुपया। ठीक, उसको मिला कितना, उसको मिला है 6000 रुपया। तो अगर हम लोग यहां से अगर हम घटाएंगे तो उसको कितना यहाँ पे कमी मिला है, तो अगर हम 48 से घटाएंगे तो 48 हो यानी 1200, और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे 3600। तो अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना का रेशियो निकला 1:3, यानी 200 रुपया का 200 रुपया नोट का रेशियो निकला 1, और 100 रुपया रेशियो निकला 3। टोटल कितना नोट निकला 4 नोट। लेकिन ऑप्शन में कितना दिया हुआ 48 नोट, यानी 4 का अगर 48 नोट हो तो एक नोट का कितना होगा 12 नोट। तो हमको निकालना है 200 का, तो 200 का कितना आया एक आया, तो एक का कितना निकल गया मेरा 12। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा 12। यहां से भी ऑप्शन हो गया 12, वहां से भी ऑप्शन हो गया 12। तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, तो अगर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। बोल रहा है कि एक्स स्टार वाई एक्स प्लस वाई इफ एक्स लेस देन वाई, यानी अगर एक्स और वाई में से अगर वाई बड़ा हो, बड़ा मतलब ये, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस वाई, यानी सेकंड वाला अगर बड़ा हो तो दोनों को जोड़ेंगे। दूसरा कंडीशन बोल रहा अगर फर्स्ट वाला बड़ा हो, एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर फर्स्ट वाला बड़ा हो तो माइनस करेंगे, क्योंकि पहला वाला अगर नंबर बड़ा होता है तो हम लोग सेकंड वाले नंबर से माइनस करते हैं। और अगर दोनों सेम हो तो हम लोग क्या करेंगे पहले वाले का दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन में देखिए, पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ 7*2, क्या दिया हुआ 7*2। तो देखिए पहला क्या है, पहले वाला बड़ा है, अगर बड़ा हो तो माइनस, यानी इसमें क्या होगा 7 - 2 यानी क्या हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद में क्या आ गया यहाँ पे 5*5 आ गया। ठीक, प्लस यहां पे भी कर देंगे, पहले वाला छोटा है, पहले वाला छोटा करने से क्या होगा जुड़ेगा 12। तो ये कितना हो गया 12*2, ये हो गया 12*2 5*5। देखिए दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम होगा तो क्या कंडीशन होगा पहले वाला का डबल, तो दोनों वाला सेम होगा तो पहले वाला का डबल। दूसरा में क्या पहले वाला बड़ा है, पहले वाला बड़ा होगा तो माइनस, पहले वाला बड़ा होगा तो माइनस। तो देखिए ये हो गया 20 और ये हो गया 12 - 2 10। सॉरी यहां पे एक गलती कर दी है, यहां पे देखिए 2*5 नहीं होगा 2 5 होगा, मैंने पहले वाले का डबल, तो हिसाब से ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा से छोटा मिस्टेक हो गया, तो ये मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा। 5*5 अगर दोनों सेम है तो हम लोग डबल करेंगे, पहले वाले का पहले वाला डबल करेंगे, तो हम लोग हमने क्या किया दोनों का 10 होने का हम यहीं पे 10 लिख दिया था, तो *5 2 × 5 यानी 10 10 10 20 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक बुक है, ठीक, एक बंगाली बुक है और एक नॉवल है। ठीक है, पहले हम बुक को बड़ा सा बुक बना देंगे कि बुक के अंदर में सब समा जाएगा, बुक बना दिए। उस बुक के अंदर में बंगाली बुक, चलिए हम बंगाली बुक का एक बना दिए, ये वाला हो गया आपका बुक।
ठीक। अब देखिए एक बंगाली बुक बोला बनाने, चलिए मैं बंगाली बुक बना दिए, ये वाला बना दिए बंगाली बुक। नॉवेल, नॉवेल क्या है, वो तो बंगाली में भी हो सकता है, मतलब एक बुक एक तरह का बुक ही है, बंगाली में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तो वो सब कुछ हिस्सा बंगाली बुक में भी जाएगा और कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा बंगाली बुक में भी जाएगा और कुछ हिस्सा इंग्लिश, उर्दू और हिंदी अलग अलग में जा सकता है। तो ये हो गया आपका नॉवेल्स। तो देखिए पूरा बुक के अंदर में बंगाली बुक और नॉवेल्स जो है एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और ये पूरा बुक हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है, डी, यानी ये हो जाएगा आंसर मेरा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो आप लोग देखिएगा 1-1/3, फिर ब्रैकेट 1-1/4, फिर ब्रैकेट 1-1/5, फिर देखिएगा 1-1/99, इस तरह से जो है सीरीज दिया हुआ है। तो पहले वाला अगर हम लोग करेंगे अगर पहले वाला करेंगे तो 1-1/3, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3। फिर देखिए 1-1/4, इस वाले सीरीज को करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। फिर देखिए 1-1/5 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो आप लोग देख रहे हैं सीरीज, नीचे वाला जो नंबर है यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है, सेकेंड वाले का न्यूमरेटर में ऊपर में आ रहा है, फिर सेकेंड वाले का जो डिनोमिनेटर हो रहा है फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर, मतलब थर्ड वाले का न्यूमरेटर हो जा रहा है, थर्ड वाले का जो डिनोमिनेटर होगा फोर्थ वाले का न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इस तरह सीरीज चलेगा। लास्ट में फिर देखिए, लास्ट में क्या है 1.1/9, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ 1-1/100। शॉर्टकट ही बता देंगे कैसे होगा। अब आप लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, अब आप लोग को तो मजेदार चीज यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जैसे हम बताए दूसरे वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले का नोमिनेटर, ठीक है, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर सेकंड वाले का नोमिनेटर, इस तरह से सब कट जाएगा। ये जो लास्ट का डिनोमिनेटर बच जाएगा और पहले का नोमिनेटर बच जाएगा, यानी फर्स्ट का नोमिनेटर लास्ट का डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा आंसर 0.02, 0.02, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन को हम लोग कैसे करते हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये दोनों को लेना है, सिर्फ ये दोनों को लेना है और लास्ट को लेना है बस। ठीक है, अब अपने ये दोनों को देंगे, खाली ये दोनों को देखेंगे, बस ये दोनों को हम लोग को देखना है, किन दोनों को हम लोग को देखना है, ये दोनों को देखना है। तो देखना है कि पहले वाले में क्या बच रहा है, पहले वाले में ऊपर वाला बच रहा है, यानी पहले वाले का जो सबसे पहला सीरीज है वो नोमिनेटर बच जा रहा है, यानी दो सीरीज में अगर हम कट करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर पहले वाला कट जा रहा है, बस देखना कि पहले वाला का डिनोमिनेटर कट रहा है या नोमिनेटर कट रहा है। अगर पहले वाले का नोमिनेटर यानी ऊपर वाला का कट रहा है तो एकदम ये फिक्स है कि लास्ट वाले का नीचे वाला बचेगा। क्या बचेगा, लास्ट वाले का नीचे वाला बचेगा। अगर पहले वाले का नीचे वाला बच रहा है, ऊपर वाला कट जा रहा है, तो लास्ट वाले का क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। ठीक है, तो पहले वाले का अगर ऊपर वाला अगर बच रहा है तो लास्ट वाले का ये वाला बच जाएगा, डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो फर्स्ट वाले को ऊपर ले लेंगे 2 और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर ले लेंगे 100, तो 100/2 कितना हो जाएगा 0.02, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से शॉर्टकट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन बोला देयर आर 75 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फिर जो है आपका क्वेश्चन दिया है, इसको भी हम लोग जो है ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन वाला काम कर लेंगे। तो ऑप्शन में क्या बोला है, 75 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में और हर सही करने पे 2 मार्क्स मिलेगा और हर गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और इस तरीके से एक बच्चे ने 45 जो है आंसर्स जो है वो पाया है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो बताइए वो जो है कितने आंसर करेक्ट किया है, तो ये निकालना है। तो अब देखिएगा 75 क्वेश्चन है, तो हम लोग ऑप्शन से पहले कर लेते हैं। तो अगर 42 में अगर 2 नंबर करके अगर मिला तो कितना मिल गया आपको, 84 नंबर मिल गया। और अगर 42 में अगर क्वेश्चन किया तो कितना हो गया, 5 से 2 जाएगा 3 और 7 से जाएगा 3, 33 नंबर कट गया। तो 84 में से अगर 33 नंबर कट गया तो 75 नहीं बन रहा, यानी पहला ऑप्शन भी आपको गलत हो गया। और अगर दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो 41 में अगर वो जो 2 नंबर करके मिला तो 2 एकम 2 2 चौके 8, 82 नंबर मिल गया। लेकिन अब जो है वो जो है 5 से जगह 4 और वहां पे जो है वो आपको जो है 34 तो अगर गलत किया तो भी आपको जो है माइनस करने के बाद 82 से 34 माइनस करने के बाद तब भी जो है आपका जो है 45 नंबर नहीं आया, क्योंकि उसको 45 नंबर मिला। तो इसी तरह से अगर 45 नंबर अगर उसको नहीं आया तो उसके बाद में अगर वो जो है 45 अगर क्वेश्चन सही किया तो 90 नंबर मिला
और 90 नंबर मिलने के बाद अगर उसको देखिए यहाँ पे, अगर 90 नंबर मिलने के बाद अगर वो जो है 45 क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब और कितना क्वेश्चन करेगा, तो उसको अगर करेगा 30 क्वेश्चन, 30 अगर उसका जो है गलती हो गया, 30 मार्क्स कर दिया तो 90 में 30 हो गया 60, तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब अगर जो है 40 अगर क्वेश्चन वो सही किया, यानी 80 क्वेश्चन नंबर वो लेकर के आ गया, और जो है 35 अगर गलती किया यानी 35 मार्क्स कट गया, तो अगर 80 में 35 मार्क्स कट गया तो आपको बन गया 45 मार्क्स मिला, यानी ऑप्शन मेरा डी हो गया। तो इसमें बहुत जो है लेट लतीफ वाला जो है वो आंसर आएगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको जैसे वो किए थे वैसा ही आपको करना है, ठीक है। अगर वो 75 क्वेश्चन में अगर वो पूरा का पूरा अगर वो सही करता है तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, यानी 2 मार्क्स वाला पे उसको कितना मार्क्स मिलता, और 1 मार्क्स वाले में उसको कितना मार्क्स उसको मिलता, ठीक है। अगर वो 75 क्वेश्चन को सही कर देता तो उसको कितना मार्क्स मिलता, तो आपको 150 मार्क्स उसको मिल जाता। कितना मार्क्स मिलता है, 150 मार्क्स उसको मिल जाता। और अगर 75 का 75 अगर सबका सब गलत कर देता तो उसको कितना मार्क्स मिलता है, यानी -75 नंबर मिलता। कितना नंबर मिलता है, -75 नंबर मिलता है, क्योंकि 1 मार्क्स उसका काट लिया जा रहा है, तो 75 में वो एक मार्क्स उसको कटता है, तो माइनस जो है 75 उसको मिलता। अब -75 मिलने के बाद में अब देखिए उसको लेकिन मिला कितना, उसको मिला कितना, उसको मिला है 45 मार्क्स। उसको मिला कितना, 45 मार्क्स, उसको मिला है 45 मार्क्स। अब 45 मार्क्स अगर उसको मिला है तो अब अगर तो देखिए 150 में अगर उसको 45 मार्क्स अगर मिलता, यानी हम लोग क्या करते हैं, 150 में अगर 45 मार्क्स मिलता तो कितना होता, तो देखिए यहाँ पे होता आपका 105। 150 अगर 45 करेंगे तो 105, और यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरह से 120 हो गया, तो दोनों का अगर इसको निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 15 8 120 और 15 7 105, यानी 8 7 15, तो कितना आ रहा है 8 7 15। तो अगर 15 का अगर टोटल क्वेश्चन कितना हो रहा है 45, तो एक का कितना हो रहा है 3, हमको निकालना है 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का कितना हो रहा है 8, यानी 8 दिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8, यानी 2 मार्क्स का उसको कितना क्वेश्चन हो रहा है टोटल, सॉरी यहाँ पे आपका 45 नहीं आएगा, यहाँ पे होगा आपको 75, यानी 15 का टोटल क्वेश्चन हो रहा है 75, तो एक 15 का अगर 75 तो एक का हो रहा है 5, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 5 40, तो टोटल उसको कितना जो है 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन वो जो है करेक्ट किया, 40 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एनपीआर, यानी एनपीआर दिया हुआ है, एनपीआर, ठीक है। एनपीआर का जो वैल्यू दिया हुआ है एन -1 और n-2 इस तरह से दिया हुआ है, n-r+1, एक ऑप्शन से भी देखेंगे और वो भी करके देख लेंगे, जैसे होगा दोनों करके देख लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, आर का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी हो सकता है, n से छोटा है और n के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये जो आर है। अब यहाँ पे देखिएगा पहला सीरीज जब यहाँ पे जो शुरू हो रहा है वो n से शुरू हो रहा है, पहला जो आपका जो शुरू हो रहा है वो n से शुरू हो रहा है, पहला जो शुरू हो रहा है वो n से शुरू हो रहा है, और लास्ट में जो है लास्ट सीरीज जो है वो आपका क्या हो रहा है, r से एक कम हो रहा है, यानी n-r+1, यानी अगर इसको हम लोग इस तरह से ले ले, अगर अगर इसको हम ब्रैकेट ले ले, यानी लास्ट वाला जो हो रहा है आपको, ठीक है, n r से एक सीरीज कम हो रहा है, यानी लास्ट वाला सीरीज हमको r से एक सीरीज कम लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है np4, यानी हमको 4 की जगह पे क्या लेना है, लास्ट में लेना है 3 पोजीशन तक लेना है, यानी माइनस करके 3 लेना है। तो अगर पहला ऑप्शन हम लोग जाते हैं तो यानी पहला ऑप्शन अगर n की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, n की जगह पे हम लोग 10 ले लेते हैं, या n की जगह पे 10 ले लेते हैं, तो पहला वाला होगा n मतलब पूरा का पूरा गोटा उतार देंगे। उसके बाद में n-1, तो n-1 कितना है हमको, यानी थर्ड सीरीज तक लेना है, n-1 कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम लोग क्या लेना है n-2 8, तो देखिए हम लोग कितना लेना है 4-1, यानी हमको 4-1 मतलब 4-1 यानी थर्ड सीरीज तक लेना है, तो अभी कितना थर्ड सीरीज तक। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए 10 माइनस, यानी पहले हम लोग 10-1 10-2 10-3, यानी हमको कहां तक लेना है 10-3 तक हमको लेना है, कहां तक लेना है हमको 10-3 तक लेना है, 10-3 तक लेना है। उसके बाद में देखिए तो कितना हो रहा है फिर 10-3 अगर होगा कितना 7, अब ये सबको जोड़ेंगे क्या 5040 आ रहा है, अगर 5040 हो रहा है तो मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कितना हो रहा है 9-8-72 हो जाएगा, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर देखिए 7-2 14, 7-4 50, यानी 504 × 10, यानी कितना हो जा रहा है 5040, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, पहला ऑप्शन मेरा
सही हो जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरा सही हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग तरीके से अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, हम लोग को ये मालूम है NP4। ठीक है, NP4, तो NP4 का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका क्या दे दे रहा वैल्यू, 5040 दे दे रहा। क्या दे दिया आपका, 5040। नहीं देख पा रहे तो देखिए, 5040 दे दिया। अब अगर 5040 दे दिया तो इस 5040 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 10 इंटू 504, फिर देखिए 10 इंटू 72 इंटू 7, फिर देखिए 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7। इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, और ये वाला जैसा है वैसा चल जाएगा। n माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर n माइनस फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल जाएगा। ठीक, इस तरह से जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा आप लोग, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये वाला को अगर हम लोग, ये वाला को अगर हम लोग यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अगर हम लोग दोनों जगह, ऊपर नीचे दोनों जगह ऐड कर देंगे, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 10 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो ये वाला कितना हो गया, n फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल हो तो n का वैल्यू कितना आ गया, तो n वैल्यू आ गया आपका 10। n का वैल्यू कितना आ गया आपका 10, तो यहां से भी मेरा ऑप्शन हो जाएगा 10। ठीक है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यहां से भी ऑप्शन हो जाएगा 10। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 1/20, 1/15, 1/20। ठीक, तो हम लोग देखेंगे ये वाला कैसे बनेगा। बोला कि ट्रायंगल है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ, तीनों साइड का 1/20, 1/15 और 1/12। ठीक, 1/20, 1/15, 1/12। तो इसका हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रेशियो को, यानी फ्रैक्शन और रेशियो को हम लोग को सिंपल रेशियो बनाना पड़ेगा। तो 60 एलसीएम ले लेंगे, 20 15 12 का रेशियो कितना हो जाएगा 60, और तीनों से डिवाइड कर देंगे तो 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पचे 60, यानी मेरा जो रेशियो आ गया 3 4 5 का। तो टोटल जो है मेरा पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ने से पेरीमीटर बनता है, तो कितना हो गया 4 3 7 5 12, तो 12 हो गया मेरा पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया वो 30, कितना दिया हुआ है 30, यानी एक के वैल्यू कितना आ जाएगा, एक के वैल्यू आ जाएगा 12 दूनी 24 और 2.5, एक के वैल्यू कितना हो गया 2.5। तो लेंथ ऑफ द बिगेस्ट, बिगेस्ट क्या है, तो बिगेस्ट मेरा यहाँ पर क्या है, बिगेस्ट मेरा यहाँ पे है 5, तो यानी 5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, यानी 12.5, 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर मेरा बिगेस्ट साइड, यानी सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा, सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा।